हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। इंटरवल्स के बारे में समझा था और इक्वलिटी ऑफ सेट्स के बारे में भी देखा था। नंबर लाइन भी देखा था और नंबर लाइन का जो हम लोगों का सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो अलग अलग ब्रांचेस है वो सब भी हम लोगों ने देखा था। तो बहुत डिटेल तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास को समझा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग नेक्स्ट सेट्स का ही नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल तरीके से अच्छी तरीके से समझेंगे आज हम लोग। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और देखिए क्या क्या हम लोग सीखते हैं आज का। जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे पावर सेट। पावर सेट, अब ये पावर सेट क्या होता है? मान लो कोई भी एक सेट है, कंसीडर करो कैपिटल ए इज अ सेट। तो इसका मान लो 1 2 ये दो ही एलिमेंट है। कैपिटल ए सेट में जस्ट दो ही एलिमेंट है। अगर कैपिटल ए सेट में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स है तो इस दो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे क्या क्या सबसेट निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसेट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसेट भी तो पढ़ा था ना, बहुत डिटेल तरीके से सबसेट भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग सबसेट क्या बना सकते हैं? जैसे कि सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 1 क्या होता है? इस सेकंड ब्रैकेट मतलब सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट 1 2 का सबसेट है। किस लिए सबसेट है? इस सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट है। इस सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज द सबसेट ऑफ दैट सेट। सिमिलरली अगर देखें तो 2 भी हम लोगों का 1 2 का सबसेट है। सिमिलरली अगर देखें 1 2 ये भी हम लोगों का 1 2 इसका सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबके सब एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई सबसेट बोल सकते हैं। और एक चीज याद रखना, कोई भी एम्प्टी सेट अगर होगा तो वो एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा। वो एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, ये एकदम ट्रू है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके साथ मैं कंपेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो इसी वजह से ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों का किसी भी सेट का सबसेट बनेगा। अच्छा, ये अगर सबसेट है तो यहाँ पे जितना सारा सबसेट मिला, ये 4 सबसेट मिला ना, ये 4 सबसेट मिला हम लोग। 4 सबसेट किसका सबसेट मिला? ये इक्वल टू कैपिटल ए ही तो है, ये कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए, मतलब ए का ही 4 सबसेट मिल गया है। इन चारों सबसेट को अगर मैं कलेक्ट करके रखूं, 5 को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट 1 को लिख देता हूँ, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट 2 को लिख देता हूँ, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट 1 2 को लिख देता हूँ। तो इन सब सबसेट्स का जो कलेक्शन बनेगा, हालांकि ये भी एक सेट है, 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 इन सब सेट्स का सेट है। ये सब तो सेट्स है, ठीक है, बट ये सेट्स एक्चुअली गिवन सेट का सबसेट्स है। तो ये सब सबसेट्स को अगर कलेक्ट कर लेंगे तो कलेक्शन जो बनेगा वो हम लोगों का पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ कैपिटल ए का मतलब कैपिटल ए का जो सबसेट्स फॉर्म होगा उन सब सबसेट्स का कलेक्शन बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। कैपिटल ए का सबसेट्स कैपिटल ए का सबसेट्स का कलेक्शन है ना, दैट्स व्हाई पी ऑफ कैपिटल ए। तो ठीक एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर अनदर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें तो क्या होगा, देखो, मतलब पावर सेट का मतलब हम लोग का क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट इज द पावर सेट। ठीक है, तो अगर हम लोग अनदर सेट कंसीडर करें कैपिटल बी को ए बी सी कंसीडर कर लेते हैं, तो ए बी सी कंसीडर कर लेंगे। तो ए बी सी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या सबसेट निकलेगा? बाय डिफॉल्ट हम लोग का 5 और बी का सबसेट है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट ए, ये भी बी का सबसेट है क्योंकि सेकंड ब्रैकेट ए जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इस सेट के अंदर पूरा प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई सेकंड ब्रैकेट ए हम लोगों का बी का सबसेट है। ठीक है, बी का सबसेट। ठीक इसी तरीके से तुम अगर सेकंड ब्रैकेट बी कंसीडर करोगे, ये भी बी का सबसेट है। ठीक इसी तरीके से तुम सेकंड ब्रैकेट सी कंसीडर करोगे तो ये भी बी का सबसेट है। अगर दो एलिमेंट को कंसीडर करोगे ए बी, ये भी बी का सबसेट है। या सिमिलरली बी सी अगर कंसीडर करोगे तो ये भी बी का सबसेट है। सिमिलरली सी ए कंसीडर करोगे या फिर ए सी कंसीडर करोगे, ये भी बी का सबसेट है। सिमिलरली तीनों को कंसीडर करोगे ए बी सी, ये
देखो यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है वो सब के सब एलिमेंट्स इसमें भी है, तो ये भी बी का सबसेट है। तो हर एक एलिमेंट, हर एक सबसेट यहाँ पे मिल चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मिल चुका है। अभी इन सब का कलेक्शन कर लेते हैं, P ऑफ B। तो P ऑफ B क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। उसके बाद पहले तो 5 निकलेगा, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट A निकलेगा, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट B निकलेगा, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट C निकलेगा, C, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट A कोमा B, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट B कोमा C, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट A कोमा C, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट A कोमा B कोमा C। तो ये हम लोगों का जो कलेक्शन है, ये हम लोगों का पावर सेट ऑफ B निकलेगा। ठीक है, पावर सेट ऑफ B। अब अगर मैंने बोला कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A, ये इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A, ठीक है, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A। N ऑफ A का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल A। तो N ऑफ A का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल A। अगर हम लोग कंसीडर करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल A हम लोगों के पास 6 है मान, ठीक है, देन find the total number of elements, the total number of elements in power set of A। मतलब पावर सेट ऑफ A जो है उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है हम लोगों को, दैट इज N ऑफ P ऑफ A, ये निकालना, ठीक है, दैट इज N ऑफ P ऑफ A निकालना। तो कैसे निकालेंगे, हम लोगों को तो पता था कि इसको अभी कंसिडर करेंगे कैपिटल A B C D F इस तरीके से 6 एलिमेंट को कंसिडर करके उसके बाद हम लोग निकाल, ऐसा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल तो हम लोगों ने किया है यहाँ पे। इस 2 एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या किस तरीके से बनाया जा सकता है। कैपिटल A में कितना एलिमेंट है, यहाँ पे देखो तो 2 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A इज इक्वल टू 2। कैपिटल B में यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 3 है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल B इज 3, ठीक है। पावर सेट ऑफ A में कितना एलिमेंट है, 4, that is number of elements in power set of A is equal to 4। और ये हम लोग का पावर सेट ऑफ B है। पावर सेट ऑफ B में कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B कितना है, 8 है। इसके साथ इसका लिंकेज क्या हो सकता है और इसके साथ इसका लिंकेज क्या हो सकता है, मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं ऊपर वाले का तो मैं 2 into 2 भी लिख सकता हूँ या फिर 2 स्क्वायर में लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, तब जाके वो 4 बन जाएगा। बट अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है तो मैं जस्ट 2 क्यूब ही लिख सकता हूँ, 2 क्यूब ही लिख सकता हूँ। 2 क्यूब के अलावा और कोई 8 नहीं बना सकता, 3 को रिलेट कर, ठीक है। और इसको मैं 2 स्क्वायर बना सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power, ये जो पावर का 2 है वो n of A है, 2 to the power n of A। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power, ये जो 3 है वो n of B है। तो फॉर्मूला बन चुका है, n of P of B is equal to 2 to the power n of B, n of P of A is equal to 2 to the power n of A। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे n of A is equal to 6 है और n of P of A का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे। Therefore, n of P of A is equal to 2 to the power n of A। 2 to the power n of A का मतलब क्या है,
2 टू द पावर n ऑफ a का मतलब 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 का वैल्यू जो होता है वो होगा 2 टू द पावर 6 का वैल्यू 64 होता है। तो 64 पावर सेट्स हम लोगों को मिल जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए में टोटल 64 एलिमेंट्स मिलेंगे, 64 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पावर सेट को अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से समझ लिया है। अब पावर सेट के बाद हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट के ऊपर मूव करते हैं। यूनिवर्सल सेट को जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मान लो हम लोगों के पास कैपिटल ए एक सेट है, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3 4, c इज इक्वल टू मान लो 1 5 7 9, इस तरीके से 3 सेट है। अब देखो यूनिवर्सल सेट कोई भी कुछ भी फिक्स्ड नहीं रहता है, वो मतलब किसी भी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट कुछ भी अलग अलग हो सकता है। बट सबसे मतलब मेन कंडीशन और क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना है, जितना सारा तुम सेट यहाँ पे लिखोगे या फिर पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जितना सारा तुम्हारे पास सेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट जो बनने वाला है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल सेट बनने वाला है वो यूनिवर्सल सेट क्या करेगा, मतलब बाकी सब एलिमेंट को सबसेट बना देगा उसका। जैसे कि अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट इसको यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स है वो सब कलेक्ट कर 1 2 3 4 5 7 9। तो अब देखो तो ये कैपिटल ए यूनिवर्स इसका सबसेट है कि नहीं, 1 2 इसमें है, यस 1 2 है। 2 3 4 इसमें है, यस 2 3 4 भी है। दैट मींस बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ यू। 1 5 7 9 ये इसका सबसेट है, यस 1 5 7 9 ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। दैट मींस ये हम लोगों का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। पर्टिकुलर जो भी एग्जांपल रहेगा उस एग्जांपल में जो जो सेट्स डिफाइन किया जाएगा वो सब सेट्स जिस सेट का सबसेट बनेगा उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। अगर चाहो तो तुम यहाँ पे 10 लगा सकते हो, 11 लगा सकते हो, 12 तक लगा सकते हो, चाहो तो और भी लगा सकते हो। तब भी जाके देखो ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। तो तीनों के तीनों सेट्स यहाँ पे इस U का सबसेट है। दैट मींस U जो है वो U सेट हम लोगों का यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक यूनिवर्सल सेट सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। पर्टिकुलर एग्जांपल के ऊपर बेस करके यूनिवर्सल सेट डिफर करता है। तो आज हम लोग नया और एक चीज और 2-3 डेफिनेशंस को जानेंगे ऐसे तरीके से, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये सब क्या होता है। यूनियन करने के लिए हम लोग को 2 सेट की जरूरत पड़ेगा मिनिमम। तो मिनिमम 2 सेट की जरूरत पड़ेगा, मैक्सिमम कितना भी सेट हो कंसीडर नहीं करता। अगर मैं कैपिटल ए और कैपिटल बी कंसीडर करता हूँ, 2 सेट, कैपिटल ए कैपिटल बी 2 सेट्स हम लोग के पास, तो ए यूनियन बी डिनोट इस तरीके से किया जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आइदर ए और बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से। यूनियन का मतलब हम लोग वो सब एलिमेंट का कलेक्शन जो सब एलिमेंट आइदर ए में रहेगा या फिर बी में रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग वेन डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग वेन डायग्राम भी देखेंगे, तो साथ में वेन डायग्राम भी देखेंगे। वेन डायग्राम से हम लोग कंसेप्ट को इजीली अच्छी तरीके से समझ पाएंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। मान लो कैपिटल ए ये है, कैपिटल बी ये, दिस इज योर कैपिटल ए, दिस इज योर कैपिटल बी। ए यूनियन बी का मतलब तुम आइदर कैपिटल ए से कुछ कंसीडर करो या फिर कैपिटल बी से तुम कंसीडर करो, मतलब हर जगह से तुम्हें कंसीडर करना है। आइदर कैपिटल ए का एलिमेंट होगा या फिर कैपिटल बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझा देते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो 1 2 बी कैपिटल बी मान लो 2 3
क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट आइदर ए का होगा या फिर बी का होगा। तो आइदर ए या फिर बी का किस तरीके से होगा, वन बी में नहीं है बट ए में है, आइदर ए या फिर बी। तो ए में तो है दैट्स व्हाई 1 लिखेंगे। 2 आइदर ए में होना चाहिए और बी में होना चाहिए, दोनों में होता तब भी जाके होगा, मैटर नहीं है। तो 2 इसमें है या फिर इसमें है, ऐसे बोलो। 3 ए में नहीं है बट बी में है, तो ये भी आ जाएगा। 4 ए में नहीं है बी में है, 4 भी आ जाएगा। 5 ए में नहीं है बी में है, 5 भी आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग का ए यूनियन बी बन जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जनरली हम लोग एलिमेंट्स को पूरा का पूरा कलेक्ट करके एक जगह पे रख देते हैं, वो होता है यूनियन। अब इंटरसेक्शन हम लोग देखेंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन, अगर कैपिटल ए कैपिटल बी दो सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी collection of all x such that x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, मतलब ये तो गया यूनियन का कंसेप्ट। अब इंटरसेक्शन का कंसेप्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या होगा, A और B, दिस इज योर A, दिस इज योर B। तो जो एलिमेंट कैपिटल A का भी होना चाहिए और वो एलिमेंट कैपिटल B का भी होना चाहिए, मतलब दोनों जगह पे कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। दोनों कैपिटल ए ये है, कैपिटल बी ये है, दोनों जगह पे कॉमन जगह तो यही है ना, दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जहां पे कॉमन रहता है। जैसे कि अगर हम लोग पहले का ही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 और बी मान लो तुम्हारा 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा वो इन दोनों सेट का, ए और बी दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो सिंगल कंसेप्ट इस तरीके से 2 को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोगों को इंटरसेक्शन पार्ट भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग डिफरेंस पार्ट को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, जानेंगे डिफरेंस पार्ट क्या होता है। डिफरेंस पार्ट निकालने के लिए हम लोगों को 2 सेट की जरूरत है। डिफरेंस ए और बी दो सेट्स कंसीडर कर लेते हैं, ए और बी दो सेट्स। तो ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, इसको हम लोग डिनोट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब वो एलिमेंट कैपिटल ए का होगा बट वो एलिमेंट बी का नहीं होगा। ए डिफरेंस बी का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट but not belongs to the second set, belongs to the second set। तो अगर इस तरीके से कैपिटल ए और कैपिटल बी कंसीडर करें तो कैपिटल ए तो हम लोग का पूरा है, कैपिटल बी हम लोग का ये है। तो जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए में है, देखो ये पोर्शन मिडिल वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन तुम्हारा ए का भी है बी का भी है, बट यहाँ पे बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये मिडिल वाला पोर्शन भी नहीं होना चाहिए। तो मिडिल पोर्शन को छोड़ के बाकी जितना पोर्शन है कैपिटल ए में वो ही हम लोगों का ए डिफरेंस बी माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं 1 2 और बी हम लोगों का क्या था 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी क्या बनेगा, 1 एलिमेंट कैपिटल ए में, कैपिटल बी में 1 है क्या, नहीं, मतलब ये कैपिटल बी में 1 एलिमेंट कैपिटल बी में नहीं है। मैंने वही तो बोला था, जो एलिमेंट कैपिटल फर्स्ट सेट में रहेगा और जो एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं रहेगा, तो ये एलिमेंट कैपिटल है मतलब फर्स्ट सेट में है बट सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये 1। 2 फर्स्ट सेट में है बट 2 सेकंड सेट में भी है, तो ये नहीं आएगा, और बाकी सब एलिमेंट तो बी में है, ए में नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों का ए डिफरेंस बी यहाँ पे इस तरीके से, मतलब हम लोग जैसे भी बोल सकते हैं जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में एक्स्ट्रा रहेगा, कॉमन छोड़ के एक्स्ट्रा रहेगा, उन सब एलिमेंट का कलेक्शन होगा डिफरेंस। ठीक इसी तरीके से मैंने ए डिफरेंस बी लिखा, बी डिफरेंस है क्या होगा, देखो बी डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। बी डिफरेंस है मतलब हम लोग का x सच दैट x बिलोंग्स टू b होगा बट x नॉट बिलोंग्स टू a होगा।
तो ये इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ऐसा है। ये अगर कैपिटल ए है, ये अगर कैपिटल बी है, तो इस तरीके से बन जाएगा। जस्ट ओनली कैपिटल बी का पार्ट। तो यहाँ पे बी डिफरेंस ए, ये क्या बनेगा, बी में जो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 2 बी में है, 2 ए में भी तो है, तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा। 3 बी में है, 3 ए में है क्या, नहीं, तो 3 यहाँ पे लिख दो। 4 बी में है, 4 ए में है क्या, नहीं, तो 4 यहाँ पे लिख दो। 5 बी में है, 5 ए में है क्या, नहीं, तो 5 यहाँ पे लिख दो। तो ये बन जाएगा बी डिफरेंस। आई थिंक सभी को ए डिफरेंस बी डिफरेंस ये सब अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा कंप्लीमेंट में मूव करते हैं। कंप्लीमेंट को अच्छी तरीके से जानेंगे तब जाके हम लोग का ये सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। और तो कंप्लीमेंट का मतलब अच्छा, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये नोट देके लिख के रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए डिफरेंस बी जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जैसा होगा। मतलब इसका वैल्यू जो बनेगा, इसका वैल्यू भी वही बनेगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट तो अभी तक नहीं किए ना, तो कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे उसके बाद नोट से लिख सकते हैं। तो पहले अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स लिख लेते हैं। तो कैपिटल ए सेट एक मान लो, और यूनिवर्सल सेट हम लोगों के पास यू है। कैपिटल ए एक सेट है और यू इज यूनिवर्सल सेट, इसको यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऐसे कंसीडर करते हैं। यू हम लोगों के पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, और कैपिटल ए हम लोगों का यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम में क्या बनेगा, देख लो। दिस इज योर कैपिटल ए, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हम लोग का कैपिटल ए है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कंप्लीमेंट का मतलब जो एलिमेंट जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे उस सेट का कंप्लीमेंट का मतलब वो सब एलिमेंट का कलेक्शन, जो सब एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि ये कैपिटल ए सेट है ना, तो इस सेट में एलिमेंट प्रेजेंट ना होके बाहर का जितना हिस्सा है, जैसे कि ये पार्ट, इस पार्ट में हम लोगों का जो सब एलिमेंट्स का कलेक्शन रहेगा उन सब एलिमेंट्स का कलेक्शन बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रहेगा, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर रहने के साथ साथ कैपिटल ए के अंदर का एलिमेंट को छोड़ के, मतलब दिस पार्ट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, और दिस पार्ट ये जो सर्कल जैसा ड्रॉ किया है, इलिप्स जैसा ड्रॉ किया है, वो पार्ट हम लोग का कैपिटल ए है। ये पार्ट कैपिटल ए है और ये पार्ट हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो इसको एक एग्जांपल से डिफाइन करते हैं। मान लो यूनिवर्सल सेट हम लोग का 1 से लेके 1 2 3 4 5 है। तो कैपिटल ए अगर हम लोग ने कंसीडर किया 1 2 1 3 5 इस तरीके से कंसीडर किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग का इस कैपिटल ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में और जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सब हो जाएगा। 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 मिल रहा है प्रेजेंट, 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो 4 आ जाएगा। 5 दोनों मैचिंग हो रहा है तो वहाँ पे 5 नहीं आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट वही होगा, जो ए में प्रेजेंट नहीं है बट यूनिवर्सल में प्रेजेंट है वो हम लोगों का ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बी अगर कोई सेट गिवन होगा तो बी कॉम्प्लीमेंट भी उसी तरीके से काम में आएगा। तो अब हम लोग वो उस नोट को हम लोग देखते हैं। नोट मैंने जो लिखा था, आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट वाला सर सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, बहुत ईजी था। अब हम लोग नोट से देखेंगे। नोट
हम लोगों ने क्या बोला था, ए डिफरेंस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो मान लो कोई एक सेट है, यूनिवर्सल सेट जरूरत है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कैपिटल ए मान लो 1 3 5, कैपिटल बी मान लो 2 4। तो ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी 1 2 बी में है क्या, नहीं, तो 1 को लिख दो। 3 बी में है क्या, नहीं, तो 3 को लिख दो। 5 बी में है क्या, नहीं, तो 5 को लिख दो। जो एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं होगा उन सब एलिमेंट का कलेक्शन। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो तो, बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। तो बी में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है, 2 मैचिंग हो रहा है तो उसको छोड़ेंगे, 1 है। 3 नहीं है, 3 लिखेंगे और 4 मैचिंग हो रहा है, 4 को छोड़ेंगे। 5 यहाँ पे है, बी में नहीं है तो 5 को लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए क्या था 1 3 5 था इंटरसेक्शन, ये बी कॉम्प्लीमेंट क्या था 1 3 5 था। तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट में से कॉमन जो 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है। तो इस तरीके से हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ए डिफरेंस बी भी, देखो दोनों के दोनों बराबर है, दैट मींस ये रिजल्ट हम लोगों के पास ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखो, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैपिटल ए बन जाएगा। तो तुम किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेके देखोगे तो वो सेट फिर से घूम के आ जाता है। इसके साथ साथ अगर ए यूनियन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी अगर कंसिडर करेंगे होल कॉम्प्लीमेंट इसको करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है तुम्हें इसको शो करना है, शो विथ एग्जांपल, ठीक है। ये तुम लोगों का काम है, ये तुम लोग एग्जांपल से इन तीनों प्रॉपर्टी को तुम लोग शो करोगे, ठीक है, शो करोगे। तो आई होप आज का जो टॉपिक्स मैंने जो डिस्कस किया है सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया है मैंने, ठीक है। तो आई होप इसके बाद मतलब सेट का जो टॉपिक्स मैंने जितना सारा टॉपिक्स कवर किया है वो सब टॉपिक्स में किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा शायद। तो अगर इन केस कुछ डाउट रहता है तब जाके मुझे पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बोल सकते हो, मैं और भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और ये जो मैंने ये 3 प्रॉपर्टीज जो लिखा है ये 3 प्रॉपर्टीज तुम लोगों को शो करना है विद एग्जाम्पल कंसिडर करके तुम लोगों को शो करना है। तो आई होप आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही डिटेल तरीके से कुछ नॉलेज गेन किए हो तुम लोगों ने। तो आज का क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नया और कंसेप्ट लेके, नया और टॉपिक डिस्कस करने के लिए। सो इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा ऑलवेज। थैंक यू।